गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे चल रहा है निहारी का नाश्ता। निहारी की डेकोरेशन हो रही है। पहले इसको तैयार करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारी जो तैयारी ना, इसके बगैर निहारी भी अधूरी है। तो हम इसके लिए फ्राई अनियन डाल रहे हैं, इस पे ऊपर जिंजर डाल रहे हैं और साथ में ग्रीन चिली और साथ में लेमन डालेंगे, लास्ट में स्क्वीज़ कर देंगे। और फिर इसको हम इंजॉय करेंगे तंदूर की रोटी के साथ, क्योंकि जो तवे की रोटी ना उसके साथ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ना ही पाए का मज़ा आता है और ना ही निहारी का और ना ही चनों का। तो इनके लिए तो स्पेशल हम तंदूर से रोटियां लेते हैं। और ये भी हमारे साथ ही है, पास ही बिल्कुल बंगाली का घर है, वहीं पे इससे मिल जाता है सारा खाना शाना। तो हमने कभी नहीं उससे लिया, को खानों में बंगालियों का टेस्ट नहीं होता। रोटियां ज़रूर हम ऑर्डर कर लेते हैं, खाने हम खुद इतने टेस्टी बना लेते हैं। तो ये जो निहारी है ना, ये मैंने नहीं बनाई थी और ना मुझे आती। ये मेरे जो हस्बैंड है ना, उसके दोस्त ने भेजी थी, स्पेशल उन्होंने बनवाई थी। तो उन्होंने फिर हमें भी भेजी, तो हमने खाई ना, इतनी मज़े की, बहुत मज़े की। ना कोई मसाले तेज़ थे इसमें, ना ही स्पाइसी थी, बहुत मज़ा आया खा के। तो चले फिर आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जोबक दिखाने के लिए। आज मैं आपको कोई मॉल नहीं दिखाऊंगी, आज दिखाऊंगी आपको जोबक की बिल्डिंगें। ये जोबक में बिल्डिंगें कैसी हैं, जोबक की सारा जो अराउंड है ना एरिया, ये मैं दिखाऊंगी। और कुछ हम टाउन से भी गुजरेंगे, जो टाउन के बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट है ना, वहाँ से गुजरेंगे, वो दिखाऊंगी फिर। और किस दिन प्रॉपर फिर बनाऊंगी, टाउन जाके बनाना पड़ेगा मुझे व्लॉग, तो वहाँ से फिर बना के लाऊंगी। तो पहले तो चलिए आप देखें ना, ये ज़रा बिल्डिंगें लग रहा है ना न्यूयॉर्क, अमेरिका। जिन्होंने अमेरिका देखा हुआ है ना, तो उनको तो सेम ये लगेगा कि वाकई ये ऐसा ही फील हो रहा है जैसे अमेरिका को कोई सीन आ रहा है। तो क्योंकि मिलती जुलती बिल्डिंगें हैं इधर सेम, सिर्फ वो बीच का ये मसला है, ये समंदर है ना, वो नहीं है इधर। तो बाकी सेम ऐसे ही नक्शा है, सारी बिल्डिंगों की शक्लें एक ही जैसी लगती हैं। तो है तो बहुत खूबसूरत है जोबक, हरा भरा जोबक है, ग्रीनरी से भरा हुआ माला माल है ग्रीनरी से। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा मैं आपको ना, जैसे ही वेदर कुछ अच्छा होता है ना बेहतर। अभी तो बहुत गर्मी थी, आज भी ना बाहर निकले ना, बाहर तो बहुत धूप होती है। तो घरों में तो काफ़ी सुकून होता है, घरों में आपको इतनी गर्मी नहीं लगती। तो फिर मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह मैं ना आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी यहाँ की लाइफ, जहाँ जो इधर लोग रहते हैं ना लोकेशनों में, वहाँ जाऊँगी, वहाँ से बना के लाऊंगी। और इस तरह फिर डिफरेंट डिफरेंट मैं ना जाया करूँगी, तो आपके लिए सारा कुछ मालूमात इकट्ठी करके ला के आपको दिखाया करूँगी। ये ले जी, देखिए सारा कुछ। एक्चुअली में मुझे ना कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर हमने कहा चले कुछ व्लॉग के लिए भी रेडी कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने कहा चले जो देखने वाले हैं उनके लिए कुछ हम बनाते हैं। ये मेफर एरिया, ये जो है ना मिनी पाकिस्तान, वो एरिया। यहाँ से मैंने लेना था बर्ड का फूड, वो लिया और गाड़ी में रखा और साथ में बैठी हुई थी। अभी मैंने कहा चले ऐसे बना के देखती हूँ बनती है सही कि नहीं, वरना बाई निकल के बना लूँगी। दूसरी साइड से फिर मैं बाइस निकल के बनाई थी। एक तो मेरा फ़ोन इतना बदतमीज़ है ना, थोड़ा सा वीडियो बना लो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन पे ये वाली बनाई, ये जो पार्ट है ना ये सारे उस पे बने हैं। तो मैंने कहा चलें ये देखती हूँ आपके फ़ोन का रिजल्ट कैसा है। फिर मैं अपना फ़ोन है ना जो चेंज करती हूँ, मैं कोई और लेती हूँ जिस पे अच्छी अच्छी वीडियो बने। ये जब भी कोई अच्छा व्यू आता है ये फ़ौरन से गर्म हो जाता है कि बैटरी का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं अभी ये 1 साल ही हुआ है, नया नया लिया है, ये कोई पुराना फ़ोन नहीं है, ना ही मैंने सेकेंड हैंड लिया था। लेकिन पता नहीं क्या इस तमीज़ का मसला हो जाता है, को गर्मी लगती है पता नहीं फ़ोन को, बैटरी इतनी गर्म हो जाती, फटने वाली हो जाती है। तो ये सारा मेफर का एरिया जहाँ हम फिर रहे हैं ना, ये देखें जी मेफर, मिनी पाकिस्तान के हैं आप इसको जी, फोर्सबर्ग कहते हैं इसको। तो मैंने कहा चले यहाँ से स्लो स्लो ज़रा गाड़ी चलाएं ताकि मैं वीडियो बनाऊँ यहाँ से। ये देखें, ये यहाँ से मैंने कुछ दालें दालें लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चले है ना पहले दूसरे काम कर ले, दालें तो मैं आके भी ले लूँगी। तो फिर मैंने ये क्या उसका नाम है, दूसरी चीज़ें ली। फिर हमें जाना था उनके घर, बेबी था ना हुआ जिनके घर, उनकी बेबी के लिए शॉपिंग की हुई थी मैंने, तो उधर जाना था। मैंने कहा चले हम इधर से चीज़ें ले लें पहले सारी, फिर हम उधर जाते हैं। तो ये सारी फिर मैं इधर आपको दिखा रही थी। ये देखें, ये रात को बहुत अच्छा व्यू होता है इधर का ना, सारे पाकिस्तानी और बंगाली और इंडियन इधर बहुत फिर रहे होते हैं। गोरे नहीं आपको इधर नज़र आएंगे, ना आपको गोरे टाउन में नज़र आएंगे, ना इधर इक्का दुक्का कोई नज़र आएंगे। लेकिन गोरे तो होते हैं ना मॉलों में फिरते हैं ज़्यादा, वो इधर नहीं आते। ये रास्ते में मुझे मिल गई थी जी छाननियाँ जो आटा छानने वाली हैं। तो वो खड़ा था बेचारा इतनी धूप में, मैंने कहा चले ये घर में ना टूट गई हैं, तो हम ले लेते हैं।
या फिर हम इससे प्राइस पूछ रहे थे, तो इसने हमें सही रीज़नेबल प्राइस पे दे दी थी, 59 में दोनों दे दी थी। मैंने कहा ये तो प्रॉपर वही वाली छाननी है जो करवा चौथ नहीं होता इंडियन का, तो वो उसमें दुल्हने सी बन जाती हैं और फिर ऐसे लेके चांद को देखती हैं और साथ में अपने हस्बैंड को देखती हैं, वो वाली लग रही। मैंने कहा चलो मैं अभी आपको इसमें देखा करूँगी, एक को आटे के लिए रख लेंगे, एक में मैं आपको देखा करूँगी। तो ये दोनों ले ली थी हमने फिर। दोनों लेके फिर हम आगे निकल आए। ये देखें जी, टाउन की जो साथ वाली स्ट्रीट है वो है, ये सारा जो एरिया ना मेफर है। और ये जो स्ट्रीट है ना आप जा रहे हैं, ये बिल्कुल टाउन के इधर वाली जो स्ट्रीट है लेफ्ट, वो है मेफर, और जो राइट है वो है टाउन। अब इधर को मुड़ेंगे तो हम टाउन में इंटर हो जाएंगे, लेकिन हमने इधर से जाना था सीधे। मैंने कहा चलो थोड़े से व्यू इधर से लेते जा रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं। जिसकी किस एक ये था कमेंट्स आया हुआ मेरे पास कि हमें टाउन की भी किसी दिन वीडियो बना के डालें, तो मैंने कहा चले उस भाई के लिए ना इतनी सी डालते हैं, ये तो ये इंजॉय करें देख के, तो फिर बाद में कुछ और भी ज़्यादा लेके बना के फिर मैं वो डाल दूँगी। क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना टाउन में काफ़ी हैं, तो मैं तो उनको ही कहूँगी तो मेरे पास इतनी वीडियो आ जाएंगी। अभी कल का जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें वॉइस ओवर नहीं की थी मैंने ना, तो उस उन्होंने मुझे सब ने भेजी थी, तो वो फिर मैंने एक व्लॉग बना के डाल दिया था। मैंने कहा चलो ओरिजिनली डालती हूँ। ये हम गुजरे हैं जी। अभी 2-3 दिन हो गए हैं, लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन जो न्यू कह रहे हैं ना आ रहा है, इसका नोटिफिकेशन आया हमें, उसमें बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होनी है, हमारे तड़ा निकलने वाले हैं। देखें अब क्या बनता है। ये जो कंट्री है ना इतना बुरा नहीं है जितना लोगों ने ना इसको बुरा बनाया हुआ है कि जी हाँ बहुत डेंजरस है, ये है फलां है, बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में कि कमाते भी तो इधर से ही है सारा। कितने कितने सालों से लोग बैठे हुए इधर, 25 सालों से, कोई 30 सालों से बैठा हुआ इधर से कमाते हैं सारा, खाते हैं, फिर बदनाम भी बेचारे इस कंट्री को किया हुआ। लेकिन अच्छा है, इतना बुरा नहीं है पाकिस्तान। अगर हम जाके रहे ना उससे मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर है। लेकिन करप्शन तो आपको पता है हर जगह पे है, इधर भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में कौन सा नहीं है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये है कि लाइफ अच्छी है इधर की ना, वेदर है ना जो बहुत अच्छा है, वो छोड़ के दिल नहीं करता कि कहीं जाए वेदर की वजह से ना। तो बंदा कहता है इधर ही रहे, नहीं पाकिस्तान या किसी और कंट्री में सोचता है ना, फिर कहता है नहीं यहीं सही है। और ना कोई इधर ना आपको पेपरों के बारे में पूछता है, कोई सख्ती नहीं है इधर। जैसे दूसरे कंट्रीज़ में है ना बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे ये है ना सख्तियाँ हैं, कानून बने हुए सारा, इधर कुछ ऐसा नहीं है। तो आपको पता है करप्शन आम है, तो फिर ऐसे ही चलता है। तो लेकिन ये जो दिखा रही हूँ ना, अब ये रेंटल प्लाज़ा दिखा रही हूँ बाइक से, किसी दिन अंदर चलेंगे हम सब आपको दिखाएंगे अंदर से कैसे व्यू है। इधर इंडियन आपको वैरायटी मिलेगी कपड़ों में, इंडियन और पाकिस्तानी भी शॉप्स काफ़ी हैं इधर। अंदर सारा इंडियन और ये पाकिस्तानियों के लिए ही बनाया हुआ है स्पेशल में। तो इधर आपको लेके जा रही हूँ अब, मेफर का ये सारा मेफर है। फिर ये देखें मेफर आए हुए हम। आज का मेरे व्लॉग का जो मकसद था ना, मैंने सोचा चले जिन लोगों ने इसको अभी तक नहीं देखा और जो लोग यहाँ रह के गए हैं और इसको मिस करते हैं, चले मैं उनको क्यों ना दिखाऊं, तो उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसलिए मैंने फिर ये स्पेशल है ना सबके लिए बनाया आज। तो घर में मैंने कहा क्या डेली घर से क्या बंदा बनाए, किचन में तवा रख लो, अंडा बना लो, रोटी पका लो, ये क्या, मैंने कहा तो हर बंदा ही करता है। तो क्यों ना 22 से ज़्यादा लोग बंदा बना के लाए और 22 से जो सारी लाइफ है ना वही शेयर करें यहाँ की। और प्रॉपर जो इनकी कालों की लाइफ है ना वो किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, वो कैसे रहते हैं, तो क्या खाते हैं, क्या पकाते हैं, तो फिर मैं उनकी भी बताऊँगी आपको। तो ये जो केक लेने के लिए हम आए हैं ना, बेकरी है, इसका केक सबसे बेस्ट है जोबक में। तो सबको ये केक इतना अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन मज़े का बहुत होता है। हमें तो शुरू से इनका ही केक पसंद है, और भी बेकरियां हैं इधर पाकिस्तानी स्टाइल के केक मिल जाते हैं, लेकिन इनका तो हमेशा ही नंबर 1 पे है। तो ये हमने लेके जाना था जी उधर, बेबी न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चले क्यों ना हम पहले केक ले लेते हैं, केक की वैराइटीज़ देख रहे थे हम कौन कौन से हैं। तो फिर फाइनली डिसाइड हो गया था चले ये वाला वनीला वाला ले लेते हैं, फिर वनीला वाला हमने लिया था। और बाकी मैं देख रही थी क्या क्या पड़ा इनके पास फ्रेश, जो मीठा खाने वाले लोग हैं ना उनके लिए। उनके लिए है जी, जिन जिन्होंने खाना है एक एक ले ले, आप आराम से खाएं बैठ के, साथ में जूस पकड़ ले हाथ में और ये इंजॉय करें।
मेरे हस्बैंड खुद बहुत मीठा खाते हैं, मैं नहीं खाती इतना मीठा, मुझे ना बहुत कम मीठा पसंद है। तो जी हम इधर पे करके फिर निकलेंगे, क्योंकि ये जो सारा था ना काम, ये हमने किया था पहले। केक लिया, पहले चले गए, तो फिर सारी बाकी आके की थी शॉपिंग हमने। मैंने कहा तसल्ली से हम करते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। तो फिर ये हम उधर जा रहे थे उनके घर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, और ना मैंने बेबी की बनाई। तो फिर मिल के आ गए थे उनसे, बातें करके, बेबी को प्यार करके। बहुत प्यारा था माशाल्लाह से बेबी। तो वापस आ गए थे फिर हम। फिर दोबारा आए थे, वहाँ से हमने चीज़ें जो लेनी थी, मैंने कब तसल्ली से चीज़ें लेते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। कुछ मुझे पहले याद नहीं आ रही थी चीज़ें, और जब मेरे हस्बैंड बार बार पूछा, मैं कहा हो दालें लेनी, घर की दालें ख़त्म हुई हैं। क्योंकि दालें ना बच्चे शौक से खाते ही नहीं, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा दालें नहीं लेती, पड़ी रहती इतने इतने महीनों पड़ी रहती हैं। तो फिर मैंने कहा चले कुछ ज़रूरी दालें ना, जो कभी शामियों वगैरह में पड़ जाती, चने की दाल और मसर, कभी मसर चावल बंदा बना रहता है, वो इस तरह की ले लेते हैं। वो फिर मैंने ली। तो मैंने कहा आज का व्लॉग में चले मैं आपको बिल्डिंगें दिखाती हूँ सारी, जो कि इस कंट्री में नहीं रहते लेकिन रह के गए हैं, उनको यादें ताज़ा हो जाती है ना। तो ये भी इंडियन की शॉप है, अक्सर हम ग्रोसरी की ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें सारी इधर से ही लेते हैं। तो वो हम लेके दालें लेके मैं, क्योंकि तो मेरे हस्बैंड चले गए थे अपनी जो टिंड पे 4 बाल है ना, वो कटवाने के लिए। कहता मैं ज़रा ना अपने बाल सही करवा लूँ जो आँखों में पड़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आप जाएं, मैं ये काम कर लेती हूँ सारा। फिर मैंने उतनी देर में ये कर लिया सारा अपना काम पूरा, और वो अपना काम पूरा कर आए थे। जुल्फ़ें जो थी अपनी कटवाए थे गंजे होके। हाँ, इधर से सारा कुछ मिल जाता है आपको ना, इंडियन सारी शॉप है। पाकिस्तानी साथ में है, वो थोड़ी दूर है। तो ये बिल्कुल जहाँ गाड़ी लगाई थी ना, पास ही थी, पर मैंने कहा क्यों ना चलो इधर से ही ले लेते हैं। तो अब हम जा रहे थे घर जी। ये देखें जाते हुए मौसम इतना अच्छा हो गया था, हवा इतनी चल रही थी ठंडी ठंडी। मैंने कहा बड़ी बात है, जब आए इतनी तपश थी, इतनी गर्मी थी, अभी इतनी हवा चल रही। तो फ़ोन से जब मैं वीडियो बना रही थी ना अपने हस्बैंड के फ़ोन से, मैंने कहा आपका तो फ़ोन मेरे हाथों में हिल रहा है, कहीं बाहर ना गिर जाए। तो इधर अब मेरी वीडियो ख़त्म होने लगी है, तो आप मुझे दें इजाज़त, ठीक है। फिर आप मेरे व्लॉग को लाइक भी करें और इसको वॉच भी किया करें, मुझे बताया भी करें कि आपको कैसे लगते हैं। तो ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।